पर ऐसे शादी वादी का नहीं अभी सोचना, आप लोग उम्र में बहुत छोटी हैं अभी, अभी आप खेल पे फोकस करें, हमारे देश के लिए और सारे प्राइजेस जीत के लाए। धन्यवाद। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। मैं जूलन के बारे में आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, हालांकि आपको पता ही, इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू जो है इंग्लैंड के अगेंस्ट किया, एम आई राइट? बिल्कुल। उसके बाद इन्होंने अपना वनडे डेब्यू भी इंग्लैंड के अगेंस्ट किया, फिर 2006 में T20 डेब्यू भी इंग्लैंड के अगेंस्ट ही किया। इंग्लैंड के खिलाफ आपने इतनी पारियां खेलनी, आप क्रिकेटर बनने आए थे दुनिया में, क्या अंग्रेजों से बदला लेने आए? देखो बचपन में आपने भी हिस्ट्री के बुक्स पढ़ लिया होंगे, हाँ जी, तो उसके बाद वो खुन्नक से आ गए थे जो इंग्लैंड के साथ ही सब कुछ करना है। बिल्कुल अच्छी एंड बात है। कैप्टन भी ऐसे थे जो चल तू जा, इंग्लैंड के साथ मैच है, जा बॉल डाल के आ। अच्छा, बॉल डाल दी, हो गया। राइट। बेटा आपको ड्रेसिंग रूम का डॉन क्यों कहा जाता है? मैंने खुद को नाम दिया था कि मैं खुद डॉन क्यों? हूँ। क्या आप वहाँ पे कुर्सी लगा के दूसरी लड़कियों के हाथों से अंगूर खाती हैं आप? नहीं, ऐसे ही घूमती रहती हूँ, छेड़ती रहती हूँ लोगों को, तो खुद को डॉन बोल के घूमती रहती हूँ। कोई मानता नहीं है बट ठीक है। अच्छा, मैच जब होता है तो आप स्कोर्स बनाते हैं या विकेट लेते हैं, दर्शक बड़ी सीटियां बजाते हैं ना, तो जब कभी आप बाउंड्री के पास खड़े रहते हैं, आपको कैसे आइडिया रहता है कि ये चौके छक्के पे सीटियां बज रही हैं, हमें देख के मारे हैं निठल्ले कहीं के? ऐसा भी तो होता होगा। वो अलग अलग तरीके की सीटियाँ होते हैं ना, छेड़ने वाली सीटें अलग होता है। कैसे कैसे? आपको पता होगा। डेमो प्लीज। नोटी कर ले हमारी टीम की। आई लाइक दैट। एक बार करके तो दिखाओ। क्या डेमो। सीटी मेरी सीटी बच चुकी है, आपको पता ही? मेरी अब निकलती नहीं है सीटी, मेरी लीक हो जाती है। मैंने पहले भी कभी ऐसे बजाई नहीं, ऐसे कभी ईव टीजिंग आई हेट झूठ एंड मत आई हेट बोलो। दोस बॉयज। सीरियसली बेटा, कसम से। आप इतना टीज करते हो जब दीपिका आती है। ये लड़की तैयारी करके आई है मेरी वाट लगा रही है। नहीं, वो पुरानी बातें हैं, उसकी भी शादी हो गई, हमारी भी हो गई। अभी क्या है जिंदगी में ले दे के कुछ बचा नहीं था। हाँ भी क्रिस गेल के अंडे। इतना हाफ क्यों नहीं है तू? कितनी बार कहा लोगों की चीजें उठा के मैं भागा कर। एक्सक्यूज मी, अरे लोगों की चीजें उठाकर नहीं भागी हूँ, वो तो मैं तो देश के लिए भाग रही हूँ। अच्छा। हेलो, हाय वेदा, हाउ आर यू? हाय जूलन, हाय। वैसे मैं हूँ भूरी, राइट आर्म फास्ट बॉलर और राइट हैंड ओपनिंग ओह बैट्समैन। माय गॉड। ओ डकवर्थ लुइस की छोटी बहन। ये हुलिया क्या बना के रखा है ये? व्हाट इज दिस रबिश? इट इज नॉट रबिश, ये क्रिकेटर की पहचान है। मुंह पे चूना लगाने से कोई क्रिकेटर नहीं बनता। अभी देखना, इसने मुंह पे चूना लगाया ना, थोड़ी देर में तो कत्था लगाएगी, फिर लगाएगी किमाम। मेन काम इसका पान लगाने का है बेसिकली। ये तो ऐसे ही आ गई है। कपू, ये सनस्क्रीन है। जैसा तेरा मुंह स्क्रीन गार्ड लगाया कर तू। तुम्हें जितना स्क्रीन गार्ड लगवाना है लगवा लो, तुम्हें तो उस दिन पता चलेगा जिस दिन सिक्योरिटी गार्ड्स मेरे आगे मेरे पीछे होंगे। हाँ हाँ, हाथ में हथकड़ी होगी, मुंह पे काला कपड़ा। और खबर छपेगी, मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार। क्रिकेटर ऐसे नहीं बनते, मेहनत करनी पड़ती है। उन लड़के ने पता कितनी मेहनत की है? हाँ तो मैंने भी की है, मैं एवं थोड़ी ना बन गई हूँ क्रिकेटर। अरे ऐसे ऐसे शॉट्स मारती हूँ कपू, तुम क्या शॉट मार के जानो। दिखा, शॉट मार के दिखा। ओह लवली। वाह वाह वाह, शॉट मार रही, चिल्लम मारना छोड़ दिया तू। अभी शॉट मार रही ना, थोड़ी देर बाद ये ना सेब मारेगी, फिर अंगूर मारेगी, जेब मारेगी। ये मारने में तो इनके खानदान का जवाब ही नहीं है। और धीरे धीरे करके आपके पर्स भी मार सकती है ये बल्ला भी पक्का किसी का मारा होगा इसने। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे मेरा हेलीकॉप्टर शॉट देख के वो धोनी सर बहुत खुश हो गए, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है बैट। काम तेरा बछड़ों के डायपर धोने का, बातें MS धोनी की कर रही। क्यों झूठ बोलती बुरी इतना? देखो, डायपर धोने का जॉब हाफ टाइम है, फुल टाइम मैं क्रिकेटर हूँ। ओके
वैसे मिताली आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने भी रेलवे की तरफ से खेला है। हाँ बिल्कुल। पहले बात तो मैं ये बता दूं, पटरी पे बैठ के ताश खेलना उसको ये नहीं कहते कि रेलवे की तरफ से खेल रहे हो। झूठ बोल रही है। ये ना कुछ भी कहता रहता है। मुझे क्रिकेट मेरे दादाजी ने सिखाई है। पता है कितने बड़े बैट्समैन थे वो। अरे वो जो डाइव मार के फिर वो कैच भी करते थे ना, वाज अ बिग क्रिकेटर। पूरा बता कहाँ पे करते थे कैच? रेलगाड़ी नहीं निकलती, लोग पानी पी के बॉटल नहीं फेंकते ऐसे करके कैच? वो उसमें दोबारा पानी भर के 5-5 रुपए की बेचते मिनरल वाटर। देखो तुम जानते नहीं मेरे दादाजी को, वो फील्ड पे उतरते ही धो डालते थे। बड़ी पाइप लेके जाते थे, कहते पीछे हट जाओ। अरे क्रिकेट में धोते थे। हाँ क्रिकेट में ही धोते थे, मैं बोल रहा हूँ। बॉल जब नाली में चली जाती धो के वही लाते। अरे बैट से बॉलर को धोते थे। ओह अच्छा। अरे कदमों का इस्तेमाल करना मैंने उन्हीं से सीखा है। हाँ आपको पता है पूरा कदमों का इस्तेमाल बहुत अच्छा करती है। कदमों का इस्तेमाल करते करते पैदल दिल्ली निकल जाती है। फिर कदमों का इस्तेमाल करते करते किसी की शादी में घुस जाती है। उस दिन तो पकड़ लिया इसको दूल्हे के बाप ने। हाँ कढ़ाई पनीर खा रही थी। अच्छा पनीर खाने के बाद कढ़ाई ढूंढ रही थी, कढ़ाई कहाँ है? इतना सैड जोक था ना तुम्हारा। अब तुम बोलोगे कि मैं तवा पुलाव में तवा भी ढूंढ रही थी। हाँ तो केटरिंग वाला ढूंढ रहा था, कहता पुलाव खा गई तवा तो वापस कर। देखो फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन ना, मैंने ऑल इंडिया अंडर 17 के कैंप में भी जा चुकी हूँ। वो नशा मुक्ति कैंप था। देखो जिसे स्पोर्ट्स का नशा हो उसे किसी और नशे की जरूरत नहीं पड़ती। स्पोर्ट्स का नशा तो है इसको। ये जो बैट है ना, बैट इसकी जो ग्रिप है ना रबड़ की, उसको जला के सूंघती है। इस आदमी के पास ना हर बात का एक फालतू जवाब होता है। तो हम इसे इग्नोर करेंगे। ओके ओके। मिताली मैं क्या बोल रही हूँ कि वर्ल्ड कप हम लेकर आएंगे, तो अगर आप चाहो तो मैं आपकी बेस्ट फिनिशर बन सकती हूँ। हाँ हाँ ले लो ले लो। बहुत अच्छा फिनिश करती है। किसी की जूठी दाल पड़ी हो ना, ऐसा चाट के फिनिश करेगी ना ये। वो ऐड नहीं आता वो जो ऐसे बर्तन धोने वाला, उसमें दिखाते हैं 99.9% कीटाणु, उसमें 1-2 रह जाते ना, ये वो भी साफ कर देती है। बकवास बोलने का अवार्ड शो हो ना, तो इन्हें वो पहला अवार्ड मिलेगा। थैंक यू। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी कि अगर आप चाहो तो क्रिकेट फील्डिंग का सेटअप मैं कर सकती हूँ। फील्डिंग तो ऐसी लगाती है ना ये कि एटीएम से पैसे निकलवा के कोई भाग नहीं सकता। इसका 13-14 लड़कों का ग्रुप है इसके साथ। ये 10 साल से छोटे और 70 साल से ऊपर वाले लोगों को लूटती है, क्योंकि बीच वाले पीट जाते हैं। तो इनका एक पूरा गिरोह है इनका। देखो तुम डिविएट मत हो टॉपिक से। मैं कह रही हूँ अगर आप मुझे अपनी टीम में ले लें तो वुमेन ऑफ द मैच का जो पैसा मुझे मिलेगा वो मैं गरीबों में बांट दूंगी। गरीबों मतलब इसकी फैमिली। मैं तो आपकी इसकी हरकतें नहीं मैं बताता, ये ऐसे ही सुंदर सुंदर बन के आई थी। पता क्या हरकतें करती? शरीर के साथ चुंबक बांध के ना वो दरिया में कूद जाती, सिक्के निकाल के लाती है। एक बार तो इतने चिल्लर इकट्ठे हो गए, खुद 37 किलो की 50 किलो चिल्लर डूबने लगी थी ये। तुम बड़ा फॉलो करते हो मुझे। हाँ, तो और करते तुम हैं। जो बोल रहे हो ये मेडल्स क्या मुझे लूडो में मिली है फिर? हाँ बेटा निकाल के देखो, मेडल पकड़ के देखो जरा। पकड़ के, ये इतनी झूठी ना भी पता चल जाएगा। दबा के देखो, ये चॉकलेट है ये। अभी 2 मिनट और खड़ी रहती मेडल पिघल जाता है इसका। क्या ये वाकई चॉकलेट है। किस बच्चे के मार के आए हो? कप्पू शर्मा तुम ना अब मेरा बल्ला बोलेगा। तुम बेड़ा गर्क करना कोई तुमसे सीखे। मैं ना तुमसे बाद में निपटूंगी। टिल देन ऑल द बेस्ट टीम इंडिया। थैंक यू। क्या हुआ चंदू को? जिस मुंह से हमेशा जर्दा निकलता था आज और निकल रहा है। आज किसी और के लिए निकल गया तो किसी को बड़ी जलन हो रही है। समोसा पाप चुरा के खाने वाली औरत। चलो वापिस जा, चंदू का एक्सीडेंट हुआ, बाद में आना। चलो चलो निकलो।
चंदू? इसकी साइकिल मेरी गाड़ी के नीचे आ गई। ओए, एक्सप्लेनेशन तो सही ढंग से दिया करो। और पता क्या है कि मैं अपनी 4 व्हीलर पे जा रहा था, जो कि मेरा डेली का रूटीन है। 4 व्हीलर उधर से साइकिल आ रही थी इसकी, वो बीच में थोड़ा लग गया और मेरे को चोटी वोटी लग गई। साइकिल से कब से 4 व्हीलर वाले को चोट लगने लगी? तो इसका 4 व्हीलर देखा नहीं तूने, ऐसे ऐसे करके चलाता है जो। हाँ, इसने ब्रेक मारने की कोशिश की, इसने ऐसे ब्रेक मारने की कोशिश की, इसकी सारी रेखाएं छिल गई, पता है? पंडित देख रहा था, कुछ बता नहीं पा रहा था वो। शादी वाली लकीर मिट गई, शादी नहीं हो रही इसकी। 5 लाख। बहुत दर्द हो रहा है बेबी। बेबी? आपके पति को आपके सामने बेबी बोल रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा? फर्क नहीं पड़ा, वो वैसी चाहे तेरी भी पत्नी रहेगी ना तो तेरे को छेड़ेगी ये। बढ़िया है। Born and brought up बेशरम। Excuse me. Mind your own business. ए, हम लोग ना नाला सुपरिया ने, समझी? हमारा बिजनेस दिल से रहता है, तुम लोग का माइंड से रहता है। चल भाग इधर से, बूंदी की रायती। मेरा मतलब रायते की बूंदी। Shut up, you बूंदी की लड्डू। चंदू, मैं तो तुम्हें अपने साथ पार्टी में लेके जाने वाली थी as my partner. हाँ चलो चलो। ये तो बिल्कुल फिट है एकदम। ओए, तुम्हारी कंडीशन बहुत सीरियस है, आईसीयू में जाना पड़ेगा तुम्हें। यार इधर मेरा आई लव यू खड़ा है, तुम्हें आईसीयू की पड़ी है। भाई साहब, हम पे दुखों का पहाड़ टूटने वाला। पैसे दे दो, जाओ। वो मरने वाला है। मैं फिर जा रही हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ। ये देखो, ये कितना फिट है, ये हवा में उड़ रहा है, ये दौड़ लगा रहा है। आपने कहावत नहीं सुनी वो कि दिया बुझने से पहले एंजॉय करता है? एंजॉय नहीं, वो फड़फड़ाता है। हमारा बंदा मर रहा है, हमारी कहावत ठीक करा रहा है तू। चलो बैठ इधर। ठीक है तू, ओए, पैसे निकाल। चंदू, मैंने तो सोचा था कि आज हम पार्टी में बाहें डाल के डांस करेंगे, एक दूसरे को करीब से जानने की कोशिश करेंगे। बुरी, तुम मुझे जान जा, पूरा जान जा। मैं तुम्हारे साथ डांस भी कर लूंगा, बिल्कुल वैसे ऐसे टन 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 टन। चलो चलो। अभी इसके चोट लगी थी, अभी ये बढ़िया डांस कर रहा है। चोट तो लगी है, लेकिन याद चली गई है ना, तो भूल गया कि चोट लगी है कि नहीं लगी है। ए, तू जल्दी पैसे निकाला, वरना मैं अभी गाली निकालेगी। पैसे निकाल। वहाँ पार्टी में हग्स एंड किसेस का कंपटीशन भी है और मैं हारना नहीं चाहती। कोई बात नहीं, मैं किसी और को पार्टनर बना लेती हूँ। हग्स एंड किसेस। बस 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 कप्पू, बस बहुत हो गया। अमीरों की गाड़ियों के आगे आकर पैसा कमाना। एक हग से जो बॉडी में झुंझुनाहट आती है, कागज के चंद टुकड़ों से नहीं आ सकती। झुंझुनाहट चाहिए ना तेरे को? तेरे झुंझुनाहट मैं देता हूँ तेरे को। झुंझुनाहट चाहिए ना तेरे को? आज तेरे को सजा मिलेगी इसकी। इश्क करना अगर खता है तो सजा दो मुझे। मैं अपने प्यार को और धोखा नहीं दे सकता हूँ। चलो बुरी। कहाँ चल? हाँ, तुमसे 5 रुपए का नोट तो चलता नहीं, भूरी को चलाने लगे तुम। और जिसे तुम बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो मेरा कॉलेज का दोस्त है। उफ, मेरे पार्टी का पार्टनर। हग्स एंड किसेस, वेरी गुड। बुरी, बहुत अच्छा सबक सिखाया इसको। अच्छा, एक कल के लौंडे अब हमें सबक सिखाएंगे। साथियों, याद है ना, छाती पे चढ़ के उछलना है। पकड़ इसको, टाइम लगाओ। कप्पू नहीं, पकड़ इसको। कप्पू, कप्पू नहीं, कप्पू, कप्पू नहीं, कप्पू। पकड़ इसको। सबक सिखाएगा तू हमें, सबक सिखाएगा, सबक सिखाएगा, सबक सिखाएगा। बाहर आ, बाहर आ, इधर सबक सिखाएगा, सबक सिखाएगा। भागने दे उसको, भागने दे, भाग, भाग, चल, अबे, हमारी जी, अगर आपको कोई कहे कि आपके घर में खुशखबरी आने वाली है, शर्मा क्यों गई आप? देखिए, चौंक गई हूँ क्योंकि परमीत उम्मीद से है, पता नहीं था। वैसे मैं आप सबको बता दूं कि खुशखबरी आने की कोई उम्र नहीं होती। हाँ। तो इसी बात पे बेस्ड थी एक फिल्म बधाई हो, और आज इस फिल्म की सक्सेस को हमारे साथ सेलिब्रेट करने आ रही हैं फिल्म की लीड कास्ट। सो प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड एंड ग्रेसफुल नीना गुप्ता जी एंड वेरी टैलेंटेड एक्टर मिस्टर गजराज राव।
नीना जी आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सबको आप यही कहते हैं। नहीं पर मैंने व्हाइट कलर मेरा फेवरेट है और आप व्हाइट सूट में इतनी खूबसूरत लग रही हैं, इतनी प्यारी लग रही हैं। गुजरात जी आप तो मेरे जैसे लग रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। प्लीज सर आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। सबसे पहले तो आपको बधाई हो के लिए बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बधाई। इतनी जबरदस्त सुपर डुपर हिट फिल्म है ये। अच्छा जब से ये फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट हुई है आप तो फिल्में ही ले रहे होंगे। आज आप हमारे शो पहली बार आए, आप चाय कॉफी कुछ लेंगे? हम लोग इसे अनानास वगैरह से काम चला लेंगे। नहीं ये तो सर हमने रखे, हम देते किसी को नहीं। थैंक यू सो मच। सीरियसली आप कुछ नहीं लेंगे मैम? मैं तो आज बड़ी खुश हूँ क्योंकि बधाइयों के बाद पहली बार आज मुझे, जब मैं यहाँ सेट पे आई तो मुझे सिंगल वैन मिली, वैनिटी वैन। तो मतलब स्वीट मैम। नीना, हाँ। मुझे याद है काफी साल पहले हम दोनों जब काम कर रहे थे, मैंने तुम्हें डायरेक्ट भी किया था। हाँ। एक सीरियल में जाने भी दो पारो में। हाँ। हम दोनों ने काम किया था और मैं डायरेक्ट भी कर रही थी, एक्ट भी कर रही थी इनके साथ। एंड नीना तुमने मुझे बोला था यार अर्चना मैं ना इतना मतलब सक्सेसफुल होना चाहती हूँ कि मेरी जो गाड़ी हो ना, जब मैं उसका दरवाजा बंद करूँ ना तो ढप जैसी आवाज या टंग आवाज ना हो। और जब दूसरों की जो बढ़िया गाड़ियां होती उसमें ढप करके बंद होती थी। तो नीना ने ये कहा था मुझे। आई रिमेम्बर। हाउ यू रिमेम्बर? माय गॉड। यू डिजर्व एवरी सिंगल बिट ऑफ इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मेरे पापा आपके बड़े फैन थे, वो हमेशा बोलते थे कहते बात है इनमें। मेरी मम्मी को कभी नहीं बोला, बड़ी चिढ़ती थी आपसे। नहीं ये जो फिल्म आपको ऑफर हुई, मतलब ये बड़ी मजेदार सा एक प्लॉट है फिल्म का कि जिस उम्र के जिस पड़ाव में आपके पोता पोती होने चाहिए उसमें खुद माँ बाप बन रहे हैं। नहीं ये जब ये फिल्म आपको ऑफर हुई उस समय आपका क्या रिएक्शन था? आपको सुन के पहली लाइन में मजा तो आया होगा कि यार ये मतलब अलग सा आइडिया है एक। हाँ, स्क्रिप्ट इतनी अच्छी थी, जब उन्होंने नरेट की कि उसके बाद कुछ सोचने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। मैंने एकदम से हाँ कह दी। बाद में सोचा है सारी पिक्चर में प्रेग्नेंट रहना पड़ेगा, गर्मियाँ हैं, पेट बांध के रहना पड़ेगा बाद में। पर पहले तो एकदम से हाँ कर दी बिकॉज स्क्रिप्ट वाज वेरी नाइस। सो ऐसा कुछ नहीं सोचा। इट्स अ ड्रीम रोल। हाँ, इट्स अ ड्रीम रोल। इट्स अ ड्रीम फिल्म। ऐसी कभी एक ही बार बनती है ऐसी पिक्चर। सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये जैसे जानवी भी दीवार हो एक बार बनती है, बधाई हो एक बार बनती है बस। क्या बात है। गजराज जी अपने वाइफ से डिस्कस किया था कि ऐसा रोल मुझे मिला है, मैं बाप बनने जा रहा हूँ दोबारा, भले फिल्म में बनने जा रहा हूँ? हाँ नहीं मैंने किया और मेरा तो पहला मकसद ही था कि ये फिल्म हो और उसके बाद हम कपिल शर्मा के शो में आएंगे। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम सर। और बहुत हमें खुशी हो रही है कि आप हमारे शो पे आए। तो सर आपकी वाइफ का क्या रिएक्शन था फिर? मैं थोड़ा सा कॉन्शियस था कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि आप कौन से रणबीर सिंह रणबीर कपूर हो कि आपका करियर खराब हो जाएगा। कर लो। तो आप दोनों से फिल्म के जो हीरो हीरोइन है आयुष्मान और सान्या, उन्होंने नहीं कहा कि फिल्म में परफॉर्मेंस तो सारी आपकी है? नहीं, तो हम क्या कर रहे आयुष्मान हैं? कहता था हीरो तो आप लोग हैं, हम तो साइड रोल कर रहे हैं। मतलब पहले दिन से ही आयुष्मान ने इतना हौसला अफजाई की थी हाँ। कि ये फिल्म गजराज जी आपकी जिंदगी पलटेगी और इस तरह की बातें करता था। हमें लगता कि नहीं है स्टार बंदा है और थोड़ा दिल रखने के लिए नहीं, बोल थोड़ा रहा थोड़ा पंडित भी है ना वो। आयुष्मान के पापा एस्ट्रोलॉजर भी हैं। हो सकता है आयुष्मान में वो शक्तियां हो। है। इनफैक्ट इस फिल्म के लिए आयुष्मान ने मुझे रिकमेंड किया। अच्छा जी। हम लोगों ने एक और टीवी मुझे रिजेक्ट किया। हैं? ऐसे क्यों? क्या हुआ कि मेरा नाम तब्बू के पास गए थे ये लोग। अच्छा जी। तो तब्बू ने कहा नहीं मुझे मत लो, मैं सूट नहीं करती, नीना गुप्ता को ले लो। अच्छा जी। तो उन्होंने आके बताया आयुष्मान को, अमित ने, कि वो सजेस्ट कर रही है कि नीना गुप्ता को ले लो। तो उसने आयुष्मान ने कहा नहीं शी इज टू हॉट, शी कांट लुक माय मदर। सो नहीं ले रहे थे। फिर उन्होंने किसी ने उनको बताया, मेरी खुजली एक पिक्चर आई थी छोटी सी शॉर्ट फिल्म। अच्छा जी। तो जैकी श्रॉफ के साथ उन्होंने कहा वो देखो। फिर उन्होंने वो देखी और फिर उन्होंने मुझे लिया। ओके, क्या हाँ। बात है। अच्छा गजराज जी को देखो ना, ऐसा लगता है किसी सरकारी बैंक में ना सीनियर कैशियर होंगे। मतलब सीरियसली ये अच्छा डिस्क्रिप्शन। मुझे ऐसे लगता है अभी 2 मिनट बाद ना ये नोटबंदी की बातें शुरू कर देंगे। पर गजराज जी आपका कैसे आना हुआ फिल्मों में? मेरे फादर रेलवेज में थे। अच्छा जी। और उनको मैंने बहुत मेहनत करते हुए देखा था। अच्छा जी। परिवार को चलाने के लिए वो कई बार डबल ड्यूटी करते थे। तो वो चीजें मेरे दिमाग में बचपन से थी और वो पूरी तरह से एक रोबोट की तरह होते थे
तो वो एक कहीं पे दिमाग में था कि हाँ मुझे अपनी जिंदगी ऐसे नहीं गुजारनी है। और उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मैं कहीं ना कहीं किसी सरकारी नौकरी में फिट हो जाऊं। अच्छा जी। लेकिन लकीली मैं थिएटर से मेरा एक रिश्ता जुड़ गया, देखा तो फिर ये दुनिया मुझे अच्छी लगी। वाह, तो मैंने कहा कि इधर ही आगे बढ़ना चाहिए। और लोग आपका काम भी इतना पसंद कर रहे हैं और बाकमाल एक्टर हैं आप। क्या बात है। आपको पता है नीना जी, गजराज जी ने एक जगह इंटरव्यू दिया और इन्होंने आपके बारे में क्या बोला पता है आपको? कुछ मैं आग नहीं लगा रहा हूँ पर ऐसे बोल रहा हूँ। ये बोल रहे थे कि इनकी पर्सनैलिटी ना चाबुक जैसी है। आपने मारा किसी को सेट पे? ऐसा क्यों बोला इन्होंने आपके बारे में? क्यों बोला? चाबुक मतलब शार्प है बहुत ही। आप शार्प तो लोग मतलब इंटेलिजेंट। पॉजिटिव चाबुक, नेगेटिव चाबुक नहीं। आपने पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव बोला। पॉजिटिव नेगेटिव चाबुक कौन सा होता है गजराज जी? चाबुक तो चाबुक होता है, पड़ता है तो उतनी ही दर्द होती है, चाहे पॉजिटिव से मारा जाए चाहे सो गुड टू यू। ऑफ कोर्स, आई बीन सो नाइस टू यू थ्रू आउट द फिल्म। मैंने इनको खाना भी लाती थी तो इनको शेयर करती थी घर से। ये एक्चुअली हम लोगों ने दिल्ली में जब शूट किया तो डेयर टू से चाबुक। बिल्कुल। क्या कर रहे हो यार कपिल? मैं अच्छा चल रहा है पूरा साल भर से। मुझे रेकमेंड भी करती हैं बीच बीच में कई जगह। पर हमने एक्चुअली, क्योंकि जब आपकी फिल्म इतनी हिट हो जाती है, फिर जब जब जहाँ जहाँ आप प्रमोशन करने जाते हैं, कुछ ना कुछ इंटरव्यू में कुछ बातें निकलती हैं तो लोगों को अच्छा भी लगता है सुनना। जैसे अब आपके बारे में भी पता चला एक बात, गजराज जी हर आधे घंटे में अपनी बीवी को फोन करके बताते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो आप उनसे प्यार ज्यादा करते कि वो आप पे भरोसा नहीं करती? मैं बताऊं हाँ जी, मेरे please। सामने करते थे। मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपनी वाइफ को ये बोलते थे। अच्छा जी। शूटिंग के बीच में मैं यही इनको छेड़ती थी कि क्या आपकी वाइफ को आप पे भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा नहीं। मैं एक यूरोपियन फिल्म देखी थी कोई, तो उसमें ऐसा ही कुछ होता है कि पति पत्नी के बीच में सारे जो रिलेशनशिप हैं वो बड़े मैकेनिकल होते हैं। फिर एक दिन एक हादसा होता है जिसके अंदर वो दूर हो जाते हैं। शायद हस्बैंड या वाइफ में से एक जना जो है वो याददाश्त खो देता है और वो वेजिटेबल हो जाता है। और उसके बाद जो कहानी जिस तरह से मोड़ लेती है और उसके अंदर वो रियलाइज करता है कि मैंने कितना कुछ खोया। डेली बेसिस पे हम लोगों ने शेयर क्यों नहीं की चीजें, तो वो कहीं पे दिमाग में मेरे रहती है, अटकती है कि आप ये बहुत ही मामूली सी चीजें होती हैं कि भाई हमने, जैसे नीना जी ने बताया कि बड़ी वैन मिली, वो कितनी खूबसूरत वैन है। मैंने अभी पूछा वो वैन किसकी है, तो बोले कंगना रनौत की है वो। अच्छा जी। तो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत चीज है कि उसको अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ अंदर से। तो आप अपनी वाइफ को बताएंगे कि फोटो भेज देखो दिया मैंने। हाँ। लेकिन क्योंकि वो मेरे साथ नहीं है यहाँ पर, मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है वो उनको पता होना चाहिए। So जिंदगी sweet, बहुत छोटी ये है। तो आपके रिश्ते की बहुत अच्छी बात है। गजराज जी कितनी प्यारी बात आपने कही है सर। आई लव यू सर। शुक्रिया। मैं आपको कुछ और तो नहीं दे सकता पर ये सर अंगूर है, जब भी आपका मन हो आप खा सकते ये हैं। भी आप अपनी वाइफ से शेयर करना। एक्चुअली छोटी छोटी चीजें होती हैं। जब कोई इंसान आपकी लाइफ में नहीं रहता, वो कोई भी रिलेशन हो, चाहे यार दोस्त हो आपका या भाई बहन हो। जैसे मेरी बहन मुझे हमेशा बोलती है, अभी आई थी मुंबई तो बोलती है कि हम लोग कितना वक्त साथ में गुजारते थे, एक दूसरे से बोर भी हो जाते थे, लड़ाई झगड़ा करके सो जाना। अब हम ढूंढते हैं कि कब उसके बच्चों को छुट्टियां हो या कब मेरा जाना हो, तो लेकिन अब बहुत मिस करते हैं। पर वाकई बड़ी खूबसूरत चीज कही आपने। जैसे मम्मी जी हैं, वो सामने बैठी हैं और कितने एपिसोड देख चुका हूं मैं, जब भी वो होती है उनके चेहरे पे यही स्माइल होती है कि मेरा लाल कितना अच्छा कर रहा है। लव यू मम्मी। तो ये जो आशीर्वाद है और आप ये स्पेस दे रहे हैं उनको, ये नहीं मम्मी बताओ यहाँ पे छुट्टी चल रही मेरी, ऐसा नहीं। मेरे से पहले पहुंच जाती है सर। शुरुआत के सारे एपिसोड में थोड़ा सा सीधा ही बैठती थी आंटी जी। हाँ जी हाँ जी, मैं कि बहुत ठीक खुश कर रहा है, हूँ। नहीं इम्प्रोवाइज गलत तो नहीं कर देगा। आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठना शुरू हुआ। अभी तो मम्मी को इतनी आदत होगी ना, हमारा ना चल रहा हो जाके इंडियन आइडल में बैठ जाती है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। वाह, मेरी माँ ने इंग्लिश बोली आज। वाह। अच्छा, आप सब जानते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा दीना जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आप बहुत बिंदास हैं, बोल्ड हैं, जो होता है मन में बिल्कुल बोल देती हैं आप, परवाह नहीं करती। लेकिन जैसे मैं भी ऐसा करता हूँ, करता था जा कह लीजिए, तो एक दो पंगे हुए हैं इसके बाद। लेकिन आपको कभी इसे जो आपका स्वभाव है, इसकी वजह से आपको कभी कोई नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है कुछ? नुकसान ही नुकसान हुआ है। अच्छा जी। फायदा बहुत कम हुआ है, पर अब मैं ऐसी हूँ, मैं चेंज तो अपने आप को कर नहीं एक्चुअली सकती। इंसान बदल तो सकता नहीं। हाँ, कोशिश थोड़ा सीख सकते हैं पर पूरा नहीं बदल सकते। एक बहुत बड़ा फायदा हुआ नीना, तुमने एक ट्वीट डाली थी जो वर्ल्ड फेमस हो गई है, कि इन्होंने सिंपल 3 लाइनें लिखी थी कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मैं मुंबई में रहती हूँ और मैं अच्छा काम कर लेती हूँ और मुझे काम चाहिए। Looking for good work. और काफी लोग बोलने लगे ऐसे कैसे लिख सकती है। मैंने कहा दिस इज नीना
और जो गट्स एंड जो ऑनेस्टी के साथ तुमने वो ट्वीट किया है, दैट इज फैबुलस। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, उसके बाद काम भी मिला, उसके बाद मुल्क मिला, उसके बाद फिर बधाई हो मिली, एक द लास्ट कलर मिली, और अब और भी हैं। बस चलो, सोशल मीडिया का कुछ तो फायदा हुआ अगर आप सही तरीके से यूज करो। और अगर नहीं उसको दिन में ही यूज करना होता, रात में नहीं करना होता। एक्चुअली मैं तो इतना डर गया हूँ, मैं तो रात को भी यूज नहीं करता। पर अर्चना जी का मैंने देखा, अर्चना जी भी बहुत स्वीट है। ये मतलब ये है जैसे आप करती हैं ट्विटर वगैरह पे आपने लिख दिया, ये लिखती नहीं है, ये ऐसी कोई गेम चलाती बंदे ही बदलवा देती। वैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री का ना एक स्वभाव है, हर फिल्म के साथ लोगों का एक रिएक्शन बदल जाता है, या कह लो कि आपके व्यवहार में बदलाव आ जाता है। नीना जी, गजराज जी, आप बधाई हो के बाद आपके साथ लोगों का जो व्यवहार था उसमें कोई बदलाव आया? हाँ, मेरी बहुत फैन फॉलोइंग बढ़ गई। और पर एक बात है, जैसे पहले लोग जिस तरह से मुझे कहते थे वेरी गुड एक्टिंग, जैसे मेरे टीवी के ज़माने में, जी। मैम यू वंडरफुल एक्टिंग, वंडरफुल डायलॉग्स, अभी जब वो मुझे मिलते हैं ना, बहुत ज़्यादा अभी फैन फॉलोइंग। बधाई हो, देखी बड़ी अच्छी थी। बधाई हो, मतलब ऐसी खुशी और इस तरह की थोड़ी सी वो embarrassment about the subject also, you know. ऐसे तो आप सब ऐसे मुझे करते हैं, which is so nice. अच्छा गजराज जी, आपको जब फिल्म के बाद जब आपकी मिसेज ने फिल्म देखी तो उन्होंने कहा नहीं कि सारी कविताएं आप नीना जी को सुनाए, मेरे लिए भी कोई रखो? हैं? नहीं, मैं उनको सुना चुका हूँ ना कविताएं पहले। अच्छा जी। आप सबने देखा ये फिल्म में कि गजराज जो है वो कविता सुनाते हैं, रोमांटिक कविता सुनाते हैं, उसके बाद ये जो मम्मी पापा हैं दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। आजकल तो लव लेटर का जमाना है, वो भी चला गया है। हालांकि अर्चना जी बड़ी लकी हैं, इन्होंने तो कबूतरों के हाथों चिट्ठियां भेजी हैं। अच्छा जी, आपके लिए एक लेटर आया, अच्छा, आपके परम मीत का, ओहो, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। प्लीज सुनाइए। परम मीत का। प्रिय अर्चना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी अच्छी सेहत की कामना करता हूँ। तुम इतनी सेहतमंद हो जाओ कि एक कुर्सी पे आराम से समा नहीं पाओ। मैं तुम्हारे प्यार में अपना घर छोड़ सकता हूँ, अपना काम छोड़ सकता हूँ, अपना शहर छोड़ सकता हूँ, बस तुम मेरी कुर्सी छोड़ दो। तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा परम मित्र नवजोत सिंह सिद्धू। ओह यार, अच्छा, ये कैसी चिट्ठियां आ रही हैं? देखो ये कुर्सी मैंने छोड़ी, नवजोत ने जो बोला ना, ठीक है मैंने छोड़ी 1 सेकंड के लिए, बस अब मैं वापस आ गई, अब नहीं जाऊंगी यहाँ से।